पे आ जाए बस तो ये ज़बरदस्त हो गया। तो अपने आप को सारे तकसीम कर लें थोड़ा थोड़ा, ज़रा बंदे ज़्यादा नजर हो। मिर्ज़ा असगर साहब ने वीडियो बनाई, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। अस्सलाम वालेकुम। आज जो जो हम अपने कश्मीरी भाइयों के दुख को और उस करब को दुनिया के सामने लाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज यहाँ पर फ्रैंकफर्ट में अपने कश्मीरी बहन और भाइयों के लिए, मज़लूम बहन और भाइयों के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम अपनी आवाज़, हम जो हमारे बस में हम वो कर सकते हैं, और हम अपनी पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखें वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। कर्फ्यू लगा दिया है वहाँ पर, 3 महीने से कर्फ्यू है। लोगों को खाना पीना, दवाइयाँ, मेडिकल सब कुछ बंद कर दिया गया है। और खुदारा आप लोग सब अपनी आवाज़ उठाएं। हम क्या चाहते है, हक हमारा, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा। सब मिल के बोलो, जरा प्यार से बोलो, जरा धीरे बोलो, जरा ललकार के बोलो, जरा सीना तान के बोलो, जरा आंखें निकाल के बोलो, है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, तू कैसे न देगा, तेरा बाप भी देगा। हाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आप देख रहे हैं राबिया जंजुआ के साथ जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से लाइव। आज आपने जैसा कि आप देख रहे थे, हमारी पोस्टें भी देख रहे थे कि हमने शाया किया था कि हम कश्मीर के इशू के हवाले से आज हमने एक बहुत बड़ी रैली निकालनी है। और उस हवाले से आज जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं कि आज जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में एक बहुत बड़ी रैली, जिसमें पाकिस्तानी झंडे, जिसमें आपको सिख बरादरी भी नज़र आएगी, आपको कश्मीर के भी नज़र आएंगे झंडे, आपको हर तरह से बच्चे बूढ़े जवान सब यहाँ मौजूद हैं। और इस वजह से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमने इसका मतलब ये है, एक तो मैं थोड़ी सी बात करके मैं आती हूँ, इंडिया की तरफ आती हूँ, जो इंडिया के हवाले से बात करूँगी कि हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं, हमें अमन चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें जीने दिया जाए, जियो और जीने दो। हम ये पॉलिसी चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप जो हैं वो हम आपको मारेंगे, आप हमें मारें, नहीं। हम भी अमन चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपकी इंडिया जो रहने वाले वहाँ के लोग हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ, प्लीज़ आप खुदा के लिए आप जाके देखें। ये आप टीवी की हद तक ना रहें, आप टीवी की हद तक बात ना करें कि ये टीवी की हद तक है। नहीं, ये टीवी की हद तक नहीं है खबरें। आप जाके खुद जाएं, आप बॉर्डरों पे चेक करें। आप जो इंडिया की वहाँ जितनी पाकिस्तान वहाँ कम्युनिटी बैठी हुई है, मैं उनसे अपील करती हूँ, वहाँ जाके आप देखें, आपको पता चलेगा कि आपकी मोदी सरकार वहाँ क्या कर रही है। मेरे उन बहन भाइयों के साथ क्या हो रहा है, ये आपके भी बहन है। इंसानियत को उजागर करो, ये ना कहो ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है। आपने उजागर करना है अगर, तो आप उजागर करो इंसानियत को। इंसानियत के लिए मैं आपको सिर्फ एक शेर कहना यहाँ चाहूँगी कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, एक दिन उनका हिसाब होगा। इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। और राबिया जंजुआ को दीजिएगा जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कश्मीरियों के लीडर, अपोजिशन लीडर, आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन आज की इस रैली के मेहमान खसूसी, जो उनको दावत खिताब देने से पहले यहाँ पुरजोर नारा लगाना चाहता हूँ। मिलकर मेरे नारे का जवाब दे। नारा तकबीर, नारा रिसालत। चौधरी अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी इंतहाई निगारिश है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। फ्रैंकफर्ट में बसने वाली मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और जर्मनी के दूसरे शहरों से आए हुए मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, आज हमेशा की तरह आप यहाँ कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के इज़हार के लिए नरेंद्र मोदी का मकरू और गिरावना चेहरा जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। के ऊपर हों, युगोस्लाविया के ऊपर हों, ईस्ट तिमूर के ऊपर हों, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कश्मीर पे जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो दौरा में आ रहा है वो डबल स्टैंडर्ड है, क्यों है? UN resolutions are being passed and are being implemented elsewhere in the world. Why a double standard on Kashmir? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहता हूँ कि इंडियन कश्मीर के ऊपर ना जुल्म करे। वो unschuldige Menschen को töten kann und das mag ich gar nicht.
Ja, und die Opfer in Kaschmir, die bekommen kein Essen, keine Nahrung, werden geopfert, keine Medizin, haben kein Krankenhaus und das wird nicht so weitergehen. मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया आज़ाद हुआ लिबरलिज़म के नाम पे। गांधी ने इंडियन की तहरीक चलाई वायलेंस और टेररिस्ट के ख़िलाफ़। तो आज का इंडिया क्या गांधी की तालीमात को पूरा करता है? मैं मनकुलात.com से निज़ामुद्दीन चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब, आगा खान बोल रहा हूँ जी। बड़ी प्यारी बात की आपने। गांधी जी हिंसा और वायलेंस के टोटल ख़िलाफ़ थे। गांधी जी ने हमेशा प्यार, मोहब्बत और अखुवत की बात की। मैं अपने इंडियन भाइयों से ये बात करता हूँ, मैं अपने इंडियन भाइयों से सवाल करता हूँ कि क्या आज का इंडिया गांधी जी का इंडिया है या आज का इंडिया जो है वो आरएसएस का इंडिया है? इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा एक लिबरलिज़म का एक लेबल था उसके ऊपर, जो कि आज की हुकूमत ने टोटल उसको रिमूव करके रख दिया। मैं अपने इंडियन बहन भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रा खुदारा 2 मिनट अपने आप को ये सवाल करके देखें कि आज का इंडिया और गांधी जी का इंडिया जो था उसमें क्या डिफरेंस है। हमारे जिन्ना जी को उन्होंने कहा कि मैं तो प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ। जब वो ये बात करते थे तो हम एज ए पाकिस्तानी कहा करते थे कि गांधी जी की बात सुनो। बट हैरान है, सब परेशान हैं कि आज के इंडिया के अंदर ये आरएसएस कहाँ से आ गई और उसने मुल्क के अंदर ये क्या फसाद बर्पा कर दिया। ये इंडिया के ऊपर एक बहुत बुरा बदनुमा दाग है। शुक्रिया। सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती, मनकुलात.com से आपके हाजिर खिदमत है। मैं आज अपने सुशावर से, अपने देखने वाले से अपील करना चाहता हूँ कि वो इंडिया के लिबरलिज़म के लिए आवाज़ बुलंद करें। और आज इंडिया के अवाम पसंद अवाम से मैं अपील करता हूँ कि वो गांधी की तालीमात पर अमल करते हुए इंडिया में जहाँ जहाँ पर रियासती दहशतगर्दी के निशाना मज़लूम अवाम बन रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। इंडिया के अंदर से आवाज़ उठने वाली आवाज़ हमेशा कामयाबी से हमकिनार होगी। इंडिया की लीडरशिप, इंडिया कौम पूरी दुनिया में एक अमन पसंद कौम के बाद नाम से मानी जाती है। ये मोदी की टेररिस्ट दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए ताकि गांधी के नाम ज़िंदा रहे, ताकि जवाहरलाल नेहरू का नाम ज़िंदा रहे। और आज मैं आप इंडियन अवाम से अपील करता हूँ कि आप लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और कश्मीर के में होने वाले जुल्म के और ज़्यादती के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें और तामीरी काम करें ताकि इंडिया में तमाम अक़लियतें आसानी के साथ और अमन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और दुनिया में एक पायदार अमन कायम हो सके। वस्सलाम, आपका दोस्त सैयद निज़ामुद्दीन चिश्ती।